से जब खुदा मेरे खुदा। दोस्तों, मैं तो जोश में ही आप लोगों को ना सुना दिया, लेकिन मैं मुकर्रिर के लिए बुलाया गया हूँ, तो मैं कोई खतरनाक मुकर्रिर नहीं हूँ, बस दो चंद बातें कर लेता हूँ। माशाअल्लाह निजामत भी बहुत अच्छी हो रही है। अल्लाह ताला आपकी निजामत को कबूल अता फरमाए, आमीन। सरफराज दिल भाई भी बैठे हैं यहाँ पर और हमारे हजरत भी बैठे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बैठने को कबूल अता फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है कि आदमी इंसान नहीं होता। कदम रख सुन्नत पर क्यों बनता है दुश्मन मोहम्मद का, कदम रख सुन्नत पर क्यों बनता है दुश्मन मोहम्मद का। पनाह अगर चाहता है तो थाम ले दामन मोहम्मद का। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मोहतरम सामीन किराम, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि सरजमीन आठगाछी दारुल मदरसा दारुल उलूम आठगाछी में 2 रोज़ा इजलास मुनाकिद हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूलियत से नवाजे। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो भी हजरात अपने कामों में बिजी हैं या घरों में हैं, मैं उन हजरातों से दरख्वास्त करूँगा कि सारे कामों से फारिग होकर जलसे गाह में आए। क्या पता अल्लाह आपके जलसे गाह को आने को कबूल अता फरमाए और यही निजात का बाइस बन जाए। मैंने आप हजरात के सामने मैं ज्यादा देर हाइल आप लोगों तक नहीं रहूंगा, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और मैंने आप हजरात के सामने एक आयत पढ़ी कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि मोहम्मद आप कह दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। और एक हदीस पढ़ी मैंने कि तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, के इल्म का तलब करना हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में न जाने कितने मकातिब हैं, कितने मदारिस हैं, अगर गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। लेकिन मकातिबों में बहुत बच्चे कम मिलते हैं, मदरसों में बहुत बच्चे कम मिलते हैं। कोई हजरात कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाने से क्या फायदा, बच्चा तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, बच्चा इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, न इंग्लिश समझ पाएगा। तो मैं एक वाक़ये से इस बात को बताना चाह रहा हूं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ था, एक शख्स का इंतकाल हुआ था। उसने अपने बच्चे की पढ़ाई इंग्लैंड में कराई, जो सबसे महंगा कॉलेज था। इंग्लिश मीडियम से उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया। जब पढ़कर वो फारिग हुआ तो उस बच्चे के फारिग होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तुम बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए, लिहाजा कम से कम आखिरी लम्हात में आ जाओ और अपने वालिद साहब को कंधा दे दो। तो उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं। बहुत असरार के साथ वो इंसान घर आया। घर आने के बाद उनके अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार
उस इंसान को लेकर कब्रिस्तान गए, जनाजे की नमाज हुई, लेकिन उसका बेटा जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो बहुत महंगा जूता पहना हुआ था, बहुत महंगा जूता पहना हुआ था। उसने कहा कि अगर मैं जूता खोल करके जनाजे की नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं जूता खोल करके जनाजे की नमाज पढ़ूंगा, तो इस वक्त अगर मैं कब्रिस्तान चला जाऊं तो मेरा कोई जूता चुरा लेगा, मेरा कीमती जूता लोग चुरा लेंगे, मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। वालिद साहब की जनाजे की नमाज उसने नहीं पढ़ी, बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी उसने, और इस डर से वहां कब्रिस्तान नहीं गया कि मेरे जूते चोरी हो जाएंगे। तो किसी आलिम ने कहा कि तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे, तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हारे वालिद या तुम्हारे बाप ने आज तुझे दीन की तालीम दी होती, इल्म की समझ दी होती, अल्लाह की बातें बताई होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई होती, तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं रहते, बल्कि अगले सब में खड़े रहते, बाप के जनाजे को कंधे में उठाते। मेरे दोस्तों, आज हम लोग अपने बच्चों को इतना इंग्लिश पढ़ाते हैं, इतना इंग्लिश पढ़ाते हैं कि बच्चा अंग्रेज को भी ट्यूशन पढ़ा सकता है। इंग्लिश मीडियम में डालते हैं ना, हर मॉडर्न स्कूल में डालते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। कब्रिस्तान में आपको इंग्लिश सवाल और जवाब, फरिश्ते इंग्लिश में बात नहीं करेंगे आपसे। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट यू डू रीड, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। मरने के बाद सब इंसान का लैंग्वेज अरबी हो जाएगा। मरने के बाद सारे इंसान अरबी बोलेंगे। दुनिया में आप सुरजापुरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद सारे इंसान अरबी में बात करेंगे। क्योंकि इसलिए कि कुरान अरबी में है, कुरान अरबी में है, अल्लाह की जबान भी अरबी, कब्र की जबान भी अरबी, सहाबा की जबान भी अरबी, अरब की जबान भी अरबी, अजम की जबान भी अरबी, मूसा अलैहिस्सलाम की जबान भी अरबी, सारे सहाबा की जबान अरबी। तो फिर हम लोग अरबी जबान से मोहब्बत क्यों नहीं करते? कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे 2 बेटे दे थे, 3 बेटियां दी थी, तुमने किसी को दीन की तालीम नहीं दी, न कुरान की तिलावत की, न कुरान की तिलावत की। आज हम लोग जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए उलमाए किराम को ढूंढते रहते हैं ना, कि कोई आएगा मेरे बाप के जनाजे को कंधा देगा, मेरे बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। मैं आप हजरात से इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अपने बेटे को इस काबिल बनाओ, दीन की तालीम ऐसा दो कि वो तुम्हारे अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सके। अपने बाप की, आप लोग तो मौलाना असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते ही होंगे, बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह उनके कब्रों में सैकड़ों रहमत नाज़िल अता फरमाए। वो अपनी तकरीर में कहा करते थे कि पहले जमाने में कोई आलिम नहीं था, न मौलवी था, न मुफ्ती था, कुछ नहीं था। अगर पहले जमाने में लोग जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते थे तो कब्रिस्तान के ऊपर एक लाल झंडा गाड़ दिया जाता था। कब्रिस्तान के ऊपर जहां मैयत को दफनाया करते थे लोग, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लगा दिया जाता था। जिस तरीके से ट्रेन जाती है ना, रेड लाइट जलाई जाती है तो ट्रेन रुक जाती है, रेड लाइट, तो ऐसे ही रेड कपड़े को कब्र में रखकर लोग चले जाते थे। और उलमाए किराम उधर से गुजरते थे तो वो कहते थे शायद इनके जनाजे की नमाज नहीं हुई, तो वो वहां पर रुक कर पहले जनाजे की नमाज पढ़ते थे। अब तो घर घर आलिम है, घर घर हाफिज है, घर घर आलिम है, घर घर हाफिज है, लेकिन किसी के अंदर अमल नहीं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, आपके भी बाल बच्चे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉलेजों में ना पढ़ाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में ना पढ़ाएं। मैं बस इतना कहता हूँ कि स्कूल और कॉलेज पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दे, दीन की तालीम जरूर दे, ताकि आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके लिए बाइस निजात बने। आप अभी इस महीने के बाद शबे बारात आएगा, क्या आएगा? शबे बारात। ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, कुछ दिन के बाद शाबान का महीना आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शाबान में अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जितना हो आप उनके लिए कुरान की तिलावत करें, आप उनके लिए कुरान की तिलावत करें। हमारे आठगाछी का कब्रिस्तान तो अब नहीं है, अब है क्या, 2-4 कब्रें बचे हैं, 2-4 कब्रें बचे हैं, लेकिन आप ईसाले सवाब बगैर कब्र के भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपके दिलों को देखता है, अल्लाह आपके दिलों को देखता है। अल्लाह ने 17वें पारे में फरमाया, ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तुम्हारे न गोश्त को देखते हैं न खून को देखते हैं, अल्लाह तुम्हारे तकवे को देखते हैं, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखते हैं। कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि ए आयशा बताए मेरे नबी कैसे थे, मेरे नबी किस तरीके से थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा ने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ोगे नबी का चेहरा नजर आएगा, नबी के चेहरे को देखोगे कुरान नजर आएगा। अगर आप कुरान पढ़ने जानते हैं, अरबी अल्फाज को समझते हैं, तो मैं चंद सवाल कुरान से करना चाहता हूं। जब कुरान से पूछा गया, ए कुरान बता तू दुनिया में आने से पहले कहा था, तो कुरान ने कहा फी लोहे महफूज, मैं लोहे महफूज में था। कुरान से पूछा गया कुरान बता तो किसके जरिया उतारा गया, तो कुरान ने कहा नज़ल बिही रूहुल अमीन, मैं जिब्रील अमीन के जरिया उतारा गया। कुरान से पूछा गया है कुरान बता मेरे नबी कैसे हंसते थे, तो कुरान ने यासीन कहा। कुरान से पूछा गया कुरान बता मेरे नबी के चादर का क्या नाम था, तो कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। कुरान से पूछा गया है कुरान बता मेरे नबी के कंबल का क्या नाम था, तो कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। कुरान से पूछा गया है कुरान बता मेरे नबी रातों में नफलें कैसे पढ़ते थे, तो कुरान ने कहा व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। मेरे दोस्तों कुरान पढ़ते जाओगे नबी का चेहरा नजर आता जाएगा। आज हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, पढ़ना आता भी है, समझना भी आता है, लेकिन हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं। आज हमने कुरानों को अलमारियों में सजा रखा है, कल कयामत के दिन यही कुरान को अल्लाह ज़बान देंगे। जो जात हर चीज पर कादिर है वो बेजान को बुलवाने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला एक महीने के बच्चे से एक महीने के बच्चे को बुलवा सकता है, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आपको याद होगा। उस बच्चे ने गवाही दी थी, उस बच्चे ने गवाही दी थी कि अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा की गलती है, अगर यूसुफ जुलेखा की गलती है, अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर यूसुफ की गलती है। जब उस बच्चे को अल्लाह ने जबान दी, उसने गवाही दी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में, एक पैगंबर थे वो, अल्लाह ने उस बड़े जुर्म अजीम से अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। मेरे दोस्तों मैं ज्यादा तवील में नहीं जाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि मोहम्मद आप कह दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। मैं तो इतना कहता हूं कि लोग उलमाए किराम के पीछे पड़े हुए रहते हैं, लोग उलमाए किराम को बुरा भला कहते हैं, लोग उलमाए किराम को गालियां देते हैं, लोग उलमाए किराम को न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि लोगों सुन लो, अगर तुमने उलमाए किराम को बुरा भला कहा, अगर तुमने उलमाए किराम को गाली दी, अगर तुमने उलमाए किराम को बुरा भला कहा, तो तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा, 7 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी बाअमल आलिम से मुसाफा करता है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गोया कि वो मुझसे मुसाफा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो बाअमल आलिम के साथ दुनिया में बैठेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में बिठाएगा। ये 2 रोजा जो इजलास हो रहा है मेरे दोस्तों, इस सरजमीन आठगाछी मुत्तसिल इमामपुर, ये हमारा जलसा है, हमारा इजलास है। तो मैं सारे हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाएं, मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाएं और
गुनाहों से तौबा करो। चल में झाड़ा जोर गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे दोस्तों, हम लोग गुनाह करते हैं लेकिन बेशर्मी करते हैं। रात में भी गुनाह करते हैं, दिन में भी गुनाह करते हैं, उठते बैठते जागते हर वक्त गुनाह करते हैं। लेकिन कभी हमें तौफीक नहीं हुई कि हम बारगाहे यज़्ज़ी में अल्लाह के दरबार में जाकर अपने गुनाहों की तौबा करें, अपनी गुनाहों की तौबा करें। अभी शब बारात आएगा, न जाने कितने लोगों की जहन्नम से छुटकारा होगा। और हजरत जिब्राइल को एक लिस्ट भी दिया जाएगा कि जिब्राइल लिख आइंदा साल मरने वालों के नाम लिख, क्या पता इसमें हमारा और आपका भी नाम बन जाए। यहाँ हम लोग अकड़ करके चलते हैं, अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चलते हैं। थोड़ा पैसा हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है, बिल्डिंगें बड़ी हो जाती है तो घमंड आ जाता है। अल्लाह के रसूल किसी फारसी के शायर ने कहा कि तकब्बुर आजादी लखार कर, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। कि तकब्बुर ने शैतान को जलील किया, लानत के कैद खाने में गिरफ्तार किया। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, बड़ाई अल्लाह को पसंद नहीं। मालदार है आप अपने लिए ठीक है, मालदार है अपने लिए ठीक है। अगर आपका पैसा अच्छी जगह खर्च हो रहा है तो ठीक है, अगर वही पैसा किसी दूसरी जगह खर्च हो रहा है तो इस मालदारी का अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। गरीब लोग आपसे हजारों दर्जे अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब लोग अमीर लोगों से 40 साल पहले जन्नत में जाएगा। और आज जो IAS IPS जो बनता है वो गरीब का ही बच्चा बनता है। गरीब आए दिन आप लोग सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि एक चाय बेचने वाले का बच्चा क्या बन गया, IAS ऑफिसर, क्या बन गया, एडवोकेट बन गया, सब कुछ बन गया। अमीर का बच्चा बहुत कम ही बनता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे के दौलत, अपने बाप की दौलत पर घमंड होता है कि मेरे बाप के पास बहुत दौलत है, मैं तो उस दौलत से सारी चीजों को खरीद लूंगा। मेरे दोस्तों, आप दौलत से ना इज्जत खरीद सकते हैं, ना आप दौलत से ना जन्नत खरीद सकते हैं, ना आप दौलत से जहन्नम को खरीद सकते हैं, ना आप दौलत से अज़ाबे कब्र को खरीद सकते हैं। किसी को नहीं खरीद सकते। आपका पैसा, आपका टका दुनिया में ही चलेगा, आखिरत में नहीं। अल्लाह कहेगा यहाँ पैसा वैसा नहीं चलता है, यहाँ तो अमाल चलते हैं। क्या चलते हैं? यहाँ अमाल चलते हैं। मैंने वो आयत पढ़ी थी कि कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि मोहम्मद आप कह दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी भी उम्मी थे। एक होता है अम्मी, एक होता है उम्मी। अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे तो माँ हो जाएगा, अलिफ के ऊपर अगर पेश लगाएंगे तो उम्मी हो जाएगा, यानी अनपढ़। पढ़े लिखे नहीं थे हमारे नबी, पढ़े लिखे नहीं थे। जब अल्लाह ने हुजूर मेरे नबी, आपके नबी, नबियों का नबी, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले नबी, ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया, नबूवत से सरफराज फरमाया तो हमारे नबी की उम्र 40 साल की थी। अल्लाह के नबी 13 साल मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए। अपनी उम्मत को ये बताकर चले गए कि मेरे बाद नमाज को पकड़े रखना, मेरे बाद कुरान को पकड़े रखना, मेरे बाद अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, मेरे बाद अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना। तो मेरे दोस्तों, क्या आप अपने कलीजे पर हाथ रख के बताएं हमने अल्लाह के नबी की कितनी बातों को माना है? हम तो ये समझते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो मुझे फख्र हो, मोर छोरा तो बहुत इंग्लिश बोलेगा, मोर छोरा कारों से कम नहीं, मोर छोरा बहुत इंग्लिश बोलो। अगर उसी बच्चे को पूछा जाए बताओ कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, अगर उसी बच्चे से पूछा जाए बताओ वजू में कितने फर्ज है, वो सब तो हमको पता है। हम ये नहीं पढ़े हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। यहाँ पर जितने हजरात भी बैठे, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि गुस्ल में कितने फर्ज है। अगर आपको जमात में, अगर आपका नाम जमात में लिखा दिया जाए
तो लोग लाते गुरा कि आमिर साहब हमें हम तक हलाले करेंगे। भाई जमात में जाएंगे तो आपको सारी बातें मालूम होगी कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, वजू में कितने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुंतुम लिस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, फग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम मिनल मराफिक, और अपने दोनों कोहनियों समेत धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसे करो, वअरजुलकुम मिनल कअबैन, और दोनों पैर टखनों समेत दो। गुस्ल के फर्ज तो अल्लाह ने इस आयत में ही बता दिया, अल्लाह ने इस आयत में ही बता दिया। वजू के फर्ज को गुस्ल में अगर गुस्ल का फर्ज अगर पूछा जाए लोगों से, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी से एक मर्तबा पूछा गया बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो उसने कहा आमिर साहब 3 फर्ज हैं। क्या क्या? नंबर 1 तौलिया निकालना, नंबर 2 लुंगी निकालना, मतलब गतर खुलवार तरफ निकलना, तौलिया लुंगी। आमिर साहब हंसने लगे, भाई तीसरा नंबर तो बताओ। तो उसने कहा नंबर 3 साबुन निकालना। ये हंसने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये हंसने की बात नहीं है। आप मकातिब के छोटे छोटे बच्चों को पूछ ले, उनको सारी बातें मालूम है कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। नंबर 1 अगर रोजा कुल्ली करना, अगर रोजा ना हो तो गरगरा करना। नंबर 2 आप सुन ले, याद कर ले, कयामत तक काम आएगा। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। तो मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस काबिल बनाए कि आपका बच्चा आपके जनाजे की नमाज पढ़ा सके, आपके जनाजे की नमाज पढ़ा सके। आज हम लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते ना, ट्यूशन मास्टर तक दो 250 टका करें, दो 250, और हबी साहब 150 टका ओला दे तक कुत्ते पड़िया कि हबी साहब आज नीचे काल पतवाड़ा बेचे दूं, हबी साहब आज नीचे काल थालना बेचे दूं, यानी बटला नखरा हबी साहब ने साथ है। अगर यहाँ मवेशी जमे हो तो इंसान 2 लाख का गोश्त खा के हक के खत्म कर देता है। अगर किसी हाफिज कुरान को 100 रुपए देना हो तो नहीं दे पाता है। ये भी कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, ये भी कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर में एक हाफिज कुरान था, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता था, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता था, अंधेरे से उजाले की तरफ लाता था, तुमने उस हाफिज कुरान की कदर नहीं की, तुमने उस हाफिज कुरान की इज्जत नहीं की। जाओ, आज मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो उस वक्त कहाँ जाएंगे, उस वक्त कहाँ जाएंगे? तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके गांव में कोई हाफिज कुरान हो, आपकी मस्जिद में या आपके मदरसे में, तो उनकी कदर करें, उनके खाने का इंतजाम करें, उनके पीने का इंतजाम करें। उनके साथ भी तो फैमिली है, क्या उनके फैमिली का खाना जन्नत से आता है क्या? नहीं भाई, उनको भी कमाना पड़ता है, उनको भी कमाना पड़ता है, तब जाके बच्चों का पेट भरता है, तब जाके बच्चों का पेट भरता है। तो आप जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो वक्त मुकर्ररा में वो लोग पैसा दे देते हैं, मास्टर साहब को पैसा दे देते हैं, लेकिन हाफिज साहब को नहीं दे पाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा, ये दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया ही तक महदूद रहेगी, ये दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया ही तक महदूद रहेगी, और उखरवी तालीम दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि दौलत भी है, इल्म भी है, तुम किसको पसंद करोगे? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इल्म को पसंद करूंगा। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मैं एक वाकया, मैं मशहूर वाकया मैं बताते रहता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ कि एक इंसान था, जाहिल था, कुछ नहीं जानता था। देखिए कुरान से वो मोहब्बत करता था, कुरान से मोहब्बत करता था। तो कुछ दिन के बाद उस इंसान का इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उस इंसान का इंतकाल हुआ। तो उनके घर के पास से एक मौलाना मदरसा जाते थे पढ़ाने के लिए, मदरसा जाते थे पढ़ाने के लिए। तो अब उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई भी नहीं, ना कोई गांव वाला, कोई आलिम था ही नहीं, कोई आलिम
था ही नहीं तो उनकी बीवी रो रही थी कि आज का दिन तो खत्म हो गया, जनाजे की नमाज जनाजा रखा हुआ है लेकिन जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब सुबह हुई तो उसकी बीवी जाकर रास्ते में बैठ गई कि आज मुफ्ती साहब या मौलाना साहब आएंगे तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे वालिद साहब मेरे शौहर की जनाजे की नमाज पढ़ा दे, मेरे शौहर की जनाजे की नमाज पढ़ा दे। इत्तिफाक से वो मुफ्ती साहब किसी ऑफिस में भी काम करते थे तो उनके गले में एक कार्ड हुआ करता था। अगर आदमी ऑफिस में काम करता है तो उनके गले में एक कार्ड होता है, वो कार्ड होगा तभी आपको अंदर बुलाया जाएगा। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, आप बगैर इजाजत अंदर नहीं आ सकते। तो मेरे दोस्तों, जब सुबह हुई उनकी बीवी ने उनका इंतजार किया, मौलाना का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जब मौलाना साहब आए तो उन्होंने आजिज़ाना दरख्वास्त की कि मौलवी साहब मेरे शौहर का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया है, कोई उनके जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है, आप मेहरबानी करके मेरे शौहर की जनाजे की नमाज पढ़ा दें, मेरे शौहर की जनाजे की नमाज पढ़ा दें। तो मौलाना ने कहा कि आपके गांव में कोई आलिम नहीं है, आपके गांव में कोई हाफिज नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चलो हम पढ़ा देते हैं। गांव वालों को बुलाया, बुलाने के बाद कब्र खोदी गई, बुलाने के बाद कब्र खोदी गई। उस इंसान को नीचे उतारने के लिए वो मुफ्ती साहब, वो आलिम साहब खुद उतरे। तो इत्तिफाक से क्या हुआ, उसके गले में जो कार्ड था वो कब्र के अंदर ही रह गया, कब्र के अंदर ही रह गया। जब उसको कफना के दफना के वापस आ गए, अब ये मौलाना जो जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस वाला गार्ड उनको बगैर कार्ड के अंदर जाने नहीं दे रहा। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तुम बगैर इजाजत अंदर नहीं आ सकते, तुम्हारे पास वो कार्ड नहीं है, कार्ड लेकर के आओ तब मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा। अब वो परेशान हो गए कि भाई मैंने कहाँ रखा था, नहीं रखा था। अब वो परेशान हो गए। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आया कि शायद मैं उस इंसान को दफन करने के लिए कब्र में उतरा था, क्या पता मेरा कार्ड वहीं गिर गया है। उन्होंने बस्ती वालों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा कि देखो मेरी फैमिली इससे चलती है, मेरा परिवार इससे चलता है, मदरसे से मेरा पूरा नहीं होता है, मैं ओवर टाइम करता हूँ अपने परिवार को पालने के लिए, लिहाजा तुम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे साथ चलो, कब्र को खोदेंगे, खोदने के बाद मैं अपना कार्ड निकाल लूंगा। तो वहां के लोग तैयार हो गए, वहां के लोग तैयार हो गए, कब्र खोदा गया। तो क्या देख रहे हैं कि पूरा कब्र फूलों से भरा हुआ है और खुशबू आ रही है। पूरा कब्र जो है फूलों से भरा हुआ है और मुश्क की खुशबू आ रही है। तो वो जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने जल्दी से कार्ड को निकाला, दौड़े हुए उसकी बीवी के पास गए और कहा कि तुम्हारे शौहर का क्या अमल था, मुझे बताओ, तुम्हारे शौहर के कब्र से इतनी खुशबू आ रही है, पूरा कब्र गुले गुलजार बना हुआ। तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं बहुत दिनों तक अपने शौहर के निकाह में रही, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, गंवार थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, नमाज पढ़ते थे ना कुछ पढ़ते थे, लेकिन उनका एक अमल था। क्या अमल था कि वो कुरान को खोलते थे, कुरान को खोलते थे और शहादत की उंगली रखकर कहते थे ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। क्या पता इसकी वजह से अल्लाह ने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए हो, क्या पता। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि आज कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ोगे नबी का चेहरा नजर आएगा, नबी के चेहरे को पढ़ोगे तो कुरान नजर आएगा। मरने के बाद आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, मरने के बाद आपकी बिल्डिंग को फरिश्ते नहीं देखेंगे, मरने के बाद आपके चमचमाती हुई कार को फरिश्ते नहीं देखेंगे, मरने के बाद आपके आमाल देखे जाएंगे, मरने के बाद आपके आमाल देखे जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बहुत दीवाना दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो 2 रोजा इलाज है, ये जो 2 रोजा जलसा है दारुल उलूम आटगाछी में, मैं आप मकामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग डटे रहे, सारे लोग इस जलसे में एकजुट होकर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहे और इस जलसे को कामयाब बनाए। और इस जलसे को बनाएंगे ना कामयाब, बनाना है। ठीक। तो आप लोग, मैं चंद अशार और पढ़ता हूं, आप घूम रहे हैं बोगलागर में घूमे तो
निचंदा शार हाजिर करता हूँ कि इरशाद हो। ए फैसला नहीं दौड़ पैसा पैसा कुछ नहीं करूँगा। ए दोनों है कि धो कलम को आहा क्या बात है बहुत खूब। से फिर मिदहते सरकार लिख बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कि धो कलम मुश्किल